बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जब वो पूरे अपने जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि हमेशा से कहता आता हूं मैं कि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन लिया, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी समझ में नहीं आता। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमात्मा की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, जिस पर कुल के मालिक उस परमपिता परमात्मा की दया हो। नहीं तो ये ज्ञान किसी के समझ में आने वाला नहीं है। बल्कि इस ज्ञान को सुन के इसका विरोध करने लग जाओगे अगर उसकी दया नहीं है आप पे। पूरा विरोध करोगे, जोर शोर से विरोध करोगे, नहीं झूठा ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि सत्य की शुरुआत, सत्य का स्वागत विरोध से ही होता है। विरोध करना भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि सत्य सत्य की जंग हो ही जाए, तभी तो विरोध कर रहे हो। तो जो विरोध करते हैं वो फिर परख करते हैं कि इतने कॉन्फिडेंस से अगर कुछ बात बोली जा रही है तो आखिर इसमें सार क्या है। उसके बाद खोज शुरू हो जाती है। क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज तक उन्हें जो कुछ बताया गया वो उसी को सत्य मान के बैठे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई अगर आपको अच्छी चीज बताए तो उसको अपनाना चाहिए। हिंदुओं के पैदा हो गए तो मंदिर ले गए माता पिता, अच्छी बात है। मंदिर जाके पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों के यहाँ पैदा हो गए, कुरान पढ़ा दी गई, नमाज पढ़ा दी गई, पहुंचा दिया आपको मस्जिद पे, अच्छी बात है। अल्लाह को याद कर रहे हो, अल्लाह को पाना चाहते हो, अच्छी बात है। सिखों के यहाँ पैदा हो गए, गुरुद्वारे पहुंचा दिया गया, गुरबाणी का पाठ कर रहे हो, वाहिगुरु नाम जप रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ईसाइयों के आ गए, हालेलुया हालेलुया करने लग गए। ईसाइयों के यहाँ पैदा होके चर्च में जा रहे हो, अच्छी बात है। भगवान का नाम ले रहे हो, ईसा मसीह का नाम ले रहे हो, गॉड का नाम ले रहे हो, अल्लाह का नाम, वाहिगुरु का नाम, अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जुड़े हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो ज्ञान तुम्हें दिया गया है मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, उस ज्ञान को परख लो। बस दिया गया है, अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान को परखो कि उस ज्ञान से मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। बचपन में जब हम गए थे स्कूल में, आंगनबाड़ी में, तो वहां प्लास्टिक के सेब, प्लास्टिक के संतरे, क्ले मिट्टी के केले, क्ले मिट्टी के अंगूर दिखा दिखा के बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों ये क्या है? और बच्चे कहते थे ये केला है, ये अंगूर है, ये आम है। वो बच्चे थे, वो देख रहे थे कि हाँ ऐसे ही केला होता है, ऐसा ही आम होता है। लेकिन अगर आज क्ले मिट्टी का आम आपको पकड़ा दिया जाए हाथ में और आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो तुम क्या उसको आम बोलोगे? तुम क्या बोलोगे उसको? मिट्टी बोलोगे। मिट्टी का आम है, नकली आम है, असली नहीं है। असली आम कहां मिलेगा? पेड़ पे टंगा मिलेगा। मिट्टी का आम भी देगा कभी पेड़ पे टंगा हुआ? कभी नहीं दिखेगा वो। तो बड़े होके परख हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम टीचर से जाके लड़ने लग जाओ। तुम मुझे बचपन में मिट्टी का आम दिखा दिखा के कहते रहे ये आम है, बड़े पापी जीव हो तुम। तो ऐसा नहीं किया। तुम्हारी बुद्धि उतनी थी, तुम्हारी बुद्धि का स्तर उतना था कि उन्होंने नकल को दिखा दिखा के असल से प्यार करना सिखा दिया। तुम राम जी से प्यार करते हो, तुम कृष्ण जी से प्यार करते हो, तुम जिससे भी प्यार करते हो, कैसे करते हो? पत्थर की मूर्तियां पूज के। तुम्हें पुजवाया क्या जा रहा है? पत्थर की मूर्ति। और प्यार किससे करवाया जा रहा है? उस राम से जो पत्थर नहीं थे। राम जी पत्थर के थे क्या? कृष्ण जी पत्थर के थे क्या? लेकिन तुम्हारी बुद्धि का स्तर नहीं है, तुम्हारी बुद्धि का लेवल नहीं है कि तुम राम और कृष्ण जी को समझ पाओ। इसलिए क्या कर दिया गया? पत्थर का राम, पत्थर का श्याम बना के पुजवा दिया गया। अच्छी बात है, लेकिन कहां तक अच्छी बात है? बस आपने ये जानना है कि ये ज्ञान अच्छी है, अच्छा है, एलकेजी यूकेजी अच्छा है, लेकिन कहां तक? सारी उम्र एलकेजी यूकेजी में रहोगे तो डॉक्टर बन जाओगे क्या?
नहीं बन पाओगे। तो कहां तक ज्ञान वो सही है और आगे का ज्ञान क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो आज का सत्संग इसी विषय पे रहेगा कि आखिर सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोले परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सदगुरु दूलमपति साहिब की, दीवान जवाहर पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलिनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, सब सेवादारों की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो बस हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है भाई, हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है। अगर वो तुम्हें पता लग गया तो तुम जीवन सफल कर सकते हो, अगर वो पता नहीं लगा तो तुम कभी जीवन सफल नहीं कर सकते। एक ही उद्देश्य है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, इन चीजों से ऊपर उठ जाओ। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबका उद्देश्य एक है। और वो क्या है? हिंदू है तो राम को पाले, मुसलमान है तो अल्लाह को पाले, सिख है तो वाहिगुरु को पाले, और ईसाई है तो गॉड को पाले। पाना ही उद्देश्य है, जपना उद्देश्य नहीं है। कि हिंदू है तो राम राम जप ले, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जप ले, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, ईसाई है तो गॉड गॉड जप ले। जपना उद्देश्य नहीं है। अगर जपना उद्देश्य होता, जपने से मुक्ति मिलती, तुमसे ज्यादा तोता जप लेगा नाम। कभी रटवा के देख लेना, तो बढ़िया बार जपेगा, पूरा दिन वही बोलता रहेगा, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी क्या? उसका भी तो मुख शुद्ध हो जाना चाहिए। हम लोग कहते हैं नाम जपने से क्या होता है? मुख शुद्ध हो जाता है। अरे तुम कितना ही नाम जप लो, उसके बाद थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा